एक समय की बात है। सोहनपुर गांव में एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। किसान के पास एक भैंस थी जिसका नाम रामप्यारी था। भैंस का नाम रामप्यारी इसलिए पड़ा क्योंकि किसान का नाम रामू था और वो अपनी भैंस से बहुत प्रेम करता था। वैसे भैंस भी अपने मालिक रामू को बहुत प्यार करती थी। रामप्यारी देखने में बहुत सुंदर और काफी समझदार भी थी। रामू हर रोज अपनी भैंस के साथ गांव की नदी के पास जाता। और उसे चराकर शाम होने से पहले अपने घर को लौट आता। इसी तरह किसान का जीवन सुखमय बीत रहा था। एक साल गांव में बारिश कम होने के कारण सूखा पड़ गया, जिसकी वजह से गर्मी और भी तेज हो गई और आस पास के नदी और तालाब सूखने लगे, जिसकी वजह से गांव के पास वाली नदी भी सूख गई और उसके किनारे लगी सभी घास खत्म हो गई, जिसकी वजह से गांव के कई जानवर मरने लगे और गांव के सभी किसान परेशान हो गए। एक दिन रामू के पास उसका एक दोस्त उससे मिलने आया। बहुत दिनों बाद रामू ने अपने दोस्त को आता देख खुशी जाहिर की और उससे पूछा, कैसे हो मेरे दोस्त? आज तो बहुत दिनों बाद आना हुआ। तब रामू का दोस्त बोला, अच्छा हूँ रामू, मैं बस यही से गुजर रहा था तो सोचा तुमसे मिलता चलूं और तुम्हारा समाचार ले लूं। तब रामू ने कहा, बाकी सब तो ठीक है मेरे दोस्त, पर इस बार सूखा पड़ने से काफी परेशानी आ गई है। गांव के सभी तालाब और नदियां सूख गई हैं और पशुओं के लिए घास भी खत्म हो गई है। रामू के बात पर उसके दोस्त ने कहा, चिंता क्यों करते हो मेरे दोस्त? तुम एक काम करो करो पास के जंगल में जाकर अपने पशुओं के लिए हरी हरी घास आओ और अपने जानवरों को खिला दो। मैं तो इस बार यही कर रहा हूं, जिससे मेरी सारी चिंता दूर हो गई है। अपने दोस्त की बात सुन रामू की अब थोड़ी चिंता दूर होती है और वो अपने दोस्त को विदा कर घर में सोने के लिए जाता है। रामू की भैंस उन दोनों की बात सुन लेती है और रामू के सोने के बाद सोचती है, मेरे वजह से मेरे मालिक कितने दुखी हैं। क्यों न मैं जंगल में जाकर अभी घास खा आऊं जिससे मेरे मालिक को जंगल में जाने की परेशानी न उठानी पड़े। यही सब सोचकर रामप्यारी जंगल की ओर चल देती है। और और काफी दूर चलने के बाद जंगल में अंदर की ओर पहुंच जाती हैं, जहां उसे बहुत सारी घास खाने को मिलती है। रामप्यारी बहुत दिनों बाद इतनी घास खाकर बहुत खुश होती है और वो ये भूल जाती हैं कि वो एक जंगल में है और जोर जोर से भा करने लगती है, जिसकी वजह से रामप्यारी की आवाज पास के भेड़ियों के झुंड तक चली जाती है और भेड़िए आवाज का पीछा करते हुए रामप्यारी के सामने आ जाते हैं और भेड़िए आवाज का पीछा करते हुए रामप्यारी के सामने आ जाते हैं और आपस में कहते हैं, अरे वाह, आज तो कई दिनों बाद भरपेट खाना मिलेगा। भेड़ियों की बात सुन रामप्यारी डर जाती हैं और अपने मन में सोचती हैं, आज ये मैं कैसी मुसीबत में फंस गई, मुझे इस तरह से आवाज नहीं करनी चाहिए थी। और भेड़ियों से कहती हैं, क्या हुआ भेड़ियों भाई, तुम लोग बड़ी जल्दी में लग रही हो। अगर तुम लोगों को मेरा शिकार करना है तो कर लो, पर जंगल के राजा शेर को कौन जवाब देगा जो मुझे यहाँ हरी घास खाने के लिए छोड़ कर गए हैं, ताकि मैं घास खाकर मोटी ताजा हो जाऊं। भैंस की बात सुन सभी भेड़िए उसे शेर का शिकार समझ डर जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। भेड़ियों के जाने बाद रामप्यारी की जान में जान आती है और वो अपने घर की ओर चल देती हैं। रामप्यारी जब आगे जाती हैं
तो देखती हैं कि उसके सामने अब एक नई मुसीबत खड़ी है। अब उसका सामना एक शेर से होता है जो उसकी तरह उसका शिकार करने के लिए उसकी तरफ बढ़ा चला आ रहा था। शेर रामप्यारी के पास आता है और उसे खाने के लिए जैसे ही मुंह खोलता है, रामप्यारी उससे कहती हैं, रुकिए महाराज, ये आप क्या करने जा रहे हैं? आप मेरा शिकार मत करो, क्योंकि मैं शेरनी के बुलावे पर उनके पास जा रही हूँ। अगर आपने मुझे खा लिया तो वो आपसे नाराज हो जाएगी। रामप्यारी की बात पर शेर सोचने लगता है आज शेरनी ने मेरे लिए बड़ी दावत का इंतजाम किया है, मैं इस भैंस को जाने देता हूँ, क्योंकि अगर इसे देर हुई तो शेरनी नाराज हो जाएगी। इतना सोचकर शेर भैंस को वहां से जाने देता है और भैंस शेर को चकमा देकर आगे चली जाती है। भैंस की परेशानी अभी खत्म नहीं होती है। भैंस के पास शेरनी चली आ रही थी और उसे देखकर दहाड़ मारती है। भैंस शेरनी को अपने पास आता देख उससे कहती है, आप मुझे मत खाइए, मुझे यहाँ शेर ने फांस खाने के लिए भेजा है ताकि मैं मोटी ताज़ा हो जाऊं और वो मेरा शिकार कर सके। वो जंगल के राजा हैं और मुझे आज उनकी सेवा करने का मौका मिला है, तो कृपया करके आप मुझे मत मारिए। भैंस की बात सुन शेरी मन ही मन खुश होती है और उसकी बात पर विश्वास कर उसे जाने देती है। और भैंस वहां से भी अपनी जान बचाकर निकल जाती है और गांव में अपने मालिक रामू के पास लौट आती है। कहानी से सीख, सूझबूझ से परेशानी का हल निकला जा सकता है।